आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड बी फार्म सेमेस्टर फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सेमेस्टर फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टैसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Definition and scope of anatomy and physiology. Anatomy, it is derived from Greek word. Anatomy Greek word से derived हुआ है, जिसका मतलब होता है एंटीमोनो, मतलब कट ओपन। एंड स्टडीज ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड दियर रिलेशनशिप, बॉडी पार्ट की स्टडी करना और उनके रिलेशनशिप की स्टडी करने को एनाटॉमी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, किडनी है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी में डिवाइडेड होता है, जिसमें सारे स्ट्रक्चर एक पार्टिकुलर रीजन में होते हैं। डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सिस्टमिक एनाटॉमी, जिसमें सिस्टम बाय सिस्टम होता है। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसको अपने नेक्ड आई से खुली आंखों से देख नहीं सकते, उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। साइटोलॉजी में बॉडी सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं एंड बॉडी टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस टू बॉडी थ्रू आउट लाइफ स्पैन। जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है बॉडी में थ्रू आउट उसके लाइफ स्पैन को, उसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एम्ब्रियोलॉजी है। Definition and scope of anatomy and physiology. Physiology, it came from the Greek word physis, equal to nature. Origin and logia, study, मतलब study of the body function. फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड फाइसिस से आता है, जिसका मतलब नेचर या ओरिजिन होता है, एंड लोगिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। सिस्टमिक फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स फंक्शन, बॉडी के सिस्टम के फंक्शन को सिस्टमिक फिजियोलॉजी बोलते हैं। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को कंपैरेटिव फिजियोलॉजी बोलते हैं। मेडिकल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन एंड डिजीजेस, मतलब फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन और डिजीज की स्टडी को मेडिकल फिजियोलॉजी बोलते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब एटम का कॉम्बिनेशन होता है और फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स को। एंड ऑल लिविंग एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड बॉन्डिंग बिटवीन केमिकल एटम्स, सारे लिविंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन होता है जो कि बॉन्डिंग होता है केमिकल एटम्स के बीच में। सेल, बेसिक लिविंग यूनिट्स को सेल बोलते हैं, जिसके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि डिफर होता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस में। टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर और फंक्शन सिमिलर होता है, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू। एंड ऑर्गन, टू और मोर टिश्यूज वर्क्स टुगेदर, जब दो या दो से अधिक टिश्यू एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन बोलते हैं। परफॉर्म करते हैं वन और मोर कॉमन फंक्शन को, जैसे कि आई हुआ, स्किन हुआ, स्टोमक हुआ, हार्ट हुआ। ऑर्गन सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑफ कॉमन फंक्शन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन का कॉमन फंक्शन होता है स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनिज्मल, इट इज एन हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स लेवल वर्किंग टुगेदर, जितने टोटल स्ट्रक्चरल लेवल होते हैं एक साथ काम करते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है।
लेवल्स ऑफ बॉडी सिस्टम 11 सिस्टम होता है, इंटीग्यूमेट्री होता है, स्केलेटल होता है, मस्कुलर, नर्वस, इंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, लिम्फेटिक, इम्यून, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे लेवल्स हैं बॉडी सिस्टम के, डायग्राम में दिखाया हुआ है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम स्ट्रक्चर, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और टेम्परेचर, प्रेशर और पेन रिसेप्टर्स होता है। एक्सटर्नल कवर होता है बॉडी स्किन का, बॉडी का स्किन। एंड फंक्शन प्रोटेक्ट करता है डीपर टिश्यू को इंजरी से, वाटर प्रूफ होता है, एक्सक्रीट आउट करता है साल्ट और यूरिया को, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर्स, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, लिगामेंट होते हैं और जॉइंट्स आते हैं। फंक्शंस में स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर मूवमेंट के लिए, प्रोटेक्शन देता है, हेमाटोपोएसिस होता है जिससे फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का, जिससे कि हैपन होता है लॉन्ग बोन्स में, एंड मिनरल स्टोरेज होता है। मस्कुलर सिस्टम में स्ट्रक्चर आते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं जिसमें ऑल्दो मसल इज फाउंड इन अदर सिस्टम, मसल्स पाया जाता है अदर सिस्टम में। एंड फंक्शंस जो होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन एंड प्रोवाइड करता है मूवमेंट, सपोर्ट एंड हीट प्रोडक्शन को। नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड फंक्शंस रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स को, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को अदर ऑर्गन सिस्टम के। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें स्ट्रक्चर आता है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, रेटिनल, थाइमस, पेनक्रियास, पीनियल, ओवरी एंड टेस्टिस, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फंक्शंस में डायरेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस आता है, यूज करता है हार्मोन को, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फूड का यूज होता है, और हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रीशन करते हैं टू रेगुलेट करने के लिए बॉडी के प्रोसेस को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं। फंक्शंस में यूजेज ब्लड एज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज एंड गैसेस। फंक्शंस में जो यूज होता है ब्लड एज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रूप में, वेस्टेज के रूप में और गैसेज के रूप में। एंड कैरीज वाइट ब्लड सेल्स एंड केमिकल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, जो कि कैरी करता है वाइट ब्लड सेल्स को एंड केमिकल्स को प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। एंड हार्ट एक्ट्स एज ए पंप, एंड हार्ट क्या करता है, पंप की तरह काम करता है। लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम स्ट्रक्चर जो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड बोन मैरो। लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर में लिम्फेटिक वेसल्स आता है, लिम्फ नोड आता है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स आता है, थाइमस आता है, बोन मैरो आता है। फंक्शंस में जो होता है, रिकवर करता है फ्लूइड को टिश्यू ड्रेनेज के लिए, क्लींस करता है ब्लड को एंड हाउसेस को, सेल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेजल पैसेज, फायरिंग्स, लारिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। एंड फंक्शन जो होता है, डिलीवरी करता है एयर टू साइड्स जहाँ पर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, स्ट्रक्चर में ओरल कैविटी होता है, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर एंड पेनक्रियाजेज आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में। और फंक्शंस में जो होता है, प्रोसेसिंग फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। प्रोसेस किया जाता है फूड का, और एब्जॉर्प्शन होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन और वाटर का। यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। एंड फंक्शन स्क्रीट नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट फॉर्म्स व्हेन प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को एंड फॉर्म करता है जब प्रोटीन ब्रोकन डाउन होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड में। एंड मेंटेन करता है वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को, कंट्रोल करता है पीएच ऑफ द ब्लड को। स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एम इक्वल टू टेस्टिस जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, स्क्रोटम को, पेनिस को, सेक्सुअल ग्लैंड्स को एंड डक्ट सिस्टम को। एफ इक्वल टू ओवरी जो कि प्रोड्यूस करता है एग्स को, यूटेराइन ट्यूब्स को, यूट्रस को, वाजाइना को। फंक्शंस जो होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में वेरियस फंक्शंस होते हैं जो कि कैरिड आउट होते हैं
लिविंग बींग्स के द्वारा एंड जो कि नेसेसरी होता है मेंटेन करने के लिए एंड कंटिन्यू करता है लाइफ को, जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। 6 मेन लाइफ प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को लेना और उसका यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है एंड द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो न्यूट्रिएंट वर्ड से आया हुआ है एंड न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिएंट होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है मेंटेन करने के लिए लाइफ को, सर्वाइवल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। वैसे फूड जो कि टेकन होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। 2 टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस होता है और कीमोसिंथेसिस होता है। हेटरोट्रॉपिक में पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक होता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ होता है एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच इसमें एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स के से का यूज करके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, जो कि प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। न्यूट्रिशन, द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब हेट्रोस का मतलब अदर होता है एंड ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन होता है। दस इस प्रकार हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, जो न्यूट्रिशन होता है ऑब्टेन्ड होता है दूसरे से। एंड ऑल और एनिमल्स हैव अ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे एनिमल्स के पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water depend on other organism for their food and are called heterotrophic। वैसे ऑर्गेनिज्म जो नहीं बना सकते हैं अपना फूड